फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया है, उनके साथ के जो गवर्नर्स थे जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते थे, उन सब ने इस्तीफ़े अपने दे दिए। इमरान खान की पूरी कैबिनेट ने अपने इस्तीफ़े नेशनल असम्बली में जमा करवा दिए क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। सिंध के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया, बलूचिस्तान के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और साथ ही जो है वो इमरान खान समेत बाकी उनके जितने कैबिनेट के लोग थे उन सब ने इस्तीफ़े दे दिए। नहीं इस्तीफ़ा दिया तो किसी एक ने नहीं दिया, और वो है पंजाब। पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ से पाकिस्तान की सियासत सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी दिखाती है और सबसे ज़्यादा कंट्रोल होती है। क्योंकि पंजाब से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, आबादी के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी, और पंजाब में जिसकी हुकूमत है ये माना जाता है वो पाकिस्तान में सियासी पावर अपनी फेडरल के अंदर भी इस्टेब्लिश करता है। पंजाब में जब से ये हुआ है इमरान खान के जाने के बाद, एक तरफ जहाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो वहाँ उन्हीं के बेटे हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। उनके लिए वोटिंग हो चुकी है लेकिन उनका कोई ओथ लेने वाला नहीं है, उनको कोई ओथ एडमिनिस्टर करने वाला नहीं है। और इस मामले को लेके ये ऐसे मामले बन चुके हैं कि पंजाब इस वक्त भी तकरीबन 7 दिन से बग़ैर किसी चीफ मिनिस्टर के, बग़ैर किसी गवर्नेंस के जो है वो चल रहा है, और वो उसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन भी पंजाब असम्बली के अंदर एक बहुत ही दिल हिला देने वाले नज़ारे हमने देखे, जिसमें लोटे लाए गए असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, और लोटे लहराए गए। लोटे लेके जो है वो डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ऊपर जो है वो फेंके गए, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको अपनी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलने देनी थी। उसकी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो टीम थी उसके नंबर्स पूरे नहीं थे। उनके साथ से भी जो है उनके मुनहरिफ अरकान को लेके PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी अपोजिशन ने जो है वो उनको अपनी तरफ कर लिया था। एक बहुत बड़ा ग्रुप, अलीम खान ग्रुप के नाम से, वो अपोजिशन के साथ मिल गया था। एक और बहुत बड़ा ग्रुप जिसने इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप के भी जो है कहा जाता है कि जहांगीर खान तरीन की वजह से ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि वो अपने बंदे और बाकियों से बातचीत करके उनको लेके आए थे कोalition गवर्नमेंट में। उनकी टीम भी जो है वो अपोजिशन में चली गई, तो उनका नंबर ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से जो है ये सेशन होने नहीं देना था। ये वोटिंग का दिन था जिस दिन पंजाब असम्बली के अंदर लाते, घूसे, गालियाँ, बाहर से लोग अंदर लाए गए, लोटे लहराए गए। डिप्टी स्पीकर जिनकी ज़िम्मेदारी कोर्ट ने लगाई थी कि वो वोटिंग करवाएं, लाहौर हाई कोर्ट ने, उस दिन जो है उनके ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ, और आखिरी हद ये हुई कि वहाँ पे पुलिस भी आई, वहाँ पे सिक्योरिटी भी आई, और एक बहुत ही अजीब सा माहौल लगा वहाँ पे, जिसमें सियासतदान, जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए हुए थे, जिसमें से बहुत लोगों को ज़ख्मी हुए। एक फ़ीमेल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो MPA थी वो आज भी हॉस्पिटल में हैं और एडमिट हुई हुई हैं, और कहा जाता है कि वो वेंटिलेटर तक पहुंच चुकी हैं। दूसरे लीडर जो थे चौधरी परवेज़ इलाही, जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है वो ज़ख्मी हुए, उनके ऊपर भी हमला हुआ। ऐसे बहुत सारे और लोग थे जिनके ऊपर ये सारे मामला चले। वो दिन भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में शायद ही इससे पहले कभी देखा गया हो और इस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया हो। उस दिन में आखिर में डिप्टी स्पीकर ने जो है वो गेस्ट गैलरी में खड़ा होना पड़ा, उनको सिक्योरिटी एहसार में खड़ा होना पड़ा, और लाउड स्पीकर लेके जो है वो वोटिंग करवानी पड़ी, और वो वोटिंग आखिरकार हुई, और वोटिंग के बाद जो है वो हमजा शहबाज के वोट ज़्यादा थे और उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। लेकिन उसके बाद मामला अभी तक अटका हुआ है, और वो अटका इसलिए हुआ है क्योंकि हमजा शहबाज से जो है वो गवर्नर पंजाब ने ओथ एडमिनिस्टर करने से मना कर दिया। उसके बाद कोर्ट में PMLN केस लेके गई, और उन्होंने आगे जाके कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा कि आप इस मामले को देखें, अगर गवर्नर पंजाब नहीं मान रहे हैं तो किसी और की ड्यूटी लगाएं। प्रेसिडेंट हाउस में ये मामला गया, वहाँ पे कहा गया कि चेयरमैन सेनेट का जो है वो ड्यूटी लगाई गई कि जी आप जाके आगे करेंगे। माना ये गया कि उनको अगले दिन ही जो है वो लाहौर आना था और आके करना था, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी जो है वो इस चीज़ से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि ये
आइन के हिसाब से नहीं हुआ, प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए और इसी वजह से ये मामला नहीं होगा। साथ साथ ही जो है एक और अक्लमंद खेल जो पीटीआई ने खेला वो ये खेला कि जो उनके चीफ मिनिस्टर पहले थे वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, उनका जो रेजिग्नेशन जो उनसे दिलवाया गया वो उन्होंने एड्रेस कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और उस एड्रेस के ऊपर जो है उसका प्रोसीजर ये था कि उनको गवर्नर जो है गवर्नर पंजाब प्रोविंस को करना था, लेकिन उन्होंने कर दिया उनको, और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर भी हो गया। और अब जाके जो है वो मामला दोबारा अटका हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अगर हमजा शहबाज बन चुके हैं तो उनका ओथ लेगा कौन, और अगर वो नहीं बने हैं तो कौन से प्रोसीजर्स को लेके कोर्ट में जाएंगे। दोबारा ऐसा हुआ कि जिन कोर्टों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन्हीं कोर्टों से जो है वो लॉ मेकर्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं और लेजिस्लेशंस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो सियासतदानों से ज़्यादा अब कोर्ट के ज़रिए जो है वो उसको समझने की कोशिश की जा रही है, वो भी 75 साल के बाद, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है एक सियासत को समझना। लेकिन जो है वो उसकी सियासत को लेके जो है जिस तरीके के हरबे अपनाए जा रहे हैं वो देखने के काबिल हैं, और जिस तरीके की टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं वो भी देखने के काबिल हैं। लेकिन पंजाब प्रोविंस इस वक्त भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में, और वहाँ पे कहा यही जाता है कि जो अपनी जगह बनाता है वो पाकिस्तान में हुकूमत भी बनाता है। ऐसे मामले को लेके अभी तक वो बड़ा प्रोविंस जो है वो दोबारा पीटीआई और पीएमएल-एन की आपस की लड़ाई में अटका पड़ा है। लोग वो सूबा कौन चला रहा है अभी तक कुछ नहीं पता। एक इंटरिम सेटअप बना दिया गया है और माना यह गया है कि वही चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जब तक नया सीएम अपॉइंट नहीं होता तब तक जो है वो उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या वो कितने दिनों के लिए हैं ये भी नहीं पता। 14 दिन का टाइम ख़त्म हो चुका है या होने से पहले जो है वो ओथ सेरेमनी हो जाएगी ये भी नहीं मालूम। हमजा शहबाज शरीफ क्या चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ये भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि उस्मान बुज़दार का जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो सही है या नहीं, इसके बारे में भी नहीं पता। पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर जो हैं, जो सीएम के कैंडिडेट हैं, वो अपने नंबर्स कैसे पूरे कर रहे हैं और कितना टाइम लगाएंगे इसके हवाले से भी कुछ नहीं पता। ये सारे मामले ऐसे हैं जो एक सियासत का दाव पेच खेला जा रहा है एक ऐसे सूबे के अंदर जो कि पाकिस्तान की तकरीबन जो है वो सियासत को और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। तो लेकिन क्योंकि जो है आपस में इन मामलों को लेके जिस तरीके की नोकझोंक चल रही है, तो लगता ऐसा है कि जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया सियासतदानों को कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, और लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, लगता ऐसा है कि अब पाकिस्तान की अदालतें ही पाकिस्तान के सियासतदानों की राह दुरुस्त करेंगी आगे आने वाले वक्त में। लेकिन क्योंकि अभी तक जो है वो सियासतदान जिस तरीके से एक दूसरे को अक्लमंद टैक्टिक्स से कहिए या डिलेइंग टैक्टिक्स से या एक बहुत ही जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो पॉलिटिकली एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे में इंटरवेंशन बहरहाल कोर्ट की तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही है और कोर्ट इंटरवेंशन ऑलरेडी कर चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे चल के जो है वो गद्दारी के केस भी बनाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है। पीएमएल-एन कहती है कि वो हम आर्टिकल 6 यानी कि हाई ट्रीजन केस जो है इमरान खान के खिलाफ बनाएंगे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, कासिम शाशूरी नेशनल असम्बली के उनके खिलाफ बनाएंगे, हम परवेज़ इलाही के खिलाफ बनाएंगे जो सीएम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने वहाँ पर बहुत सारे हंगामे में उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने करवाया पंजाब असम्बली के अंदर। बातें गद्दारी तक पहुँच चुकी हैं लेकिन मामलों का हल नज़र नहीं आ रहे। अर्ली इलेक्शंस के बारे में डिमांड की जा रही है कि फौरी तौर पे अनाउंस करें, और अब ईद के बाद कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर और ऊपर जाएगा और पंजाब हो सकता है कि उसका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। इस्लामाबाद से हमजा अमीर, IANS।